3 जनवरी 2026 लैटिन अमेरिका से आई तस्वीरें और आवाज़ों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जोरदार धमाके देखने को मिले और फिर वेनेजुएला सरकार का सीधा आरोप, अमेरिका ने सैन्य हमला किया है। सवाल ये नहीं है कि हमला हुआ है या नहीं है, सवाल यह है कि अमेरिका ने आखिर अब हमला क्यों किया है। इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं है, बल्कि सालों से बनी एक रणनीति में छिपा हुआ है, जो आज विस्फोट बनकर सामने आई। सबसे पहले समझते हैं कि तुरंत ट्रिगर क्या था। अमेरिका पिछले कई महीनों से यह दावा कर रहा है कि वेनेजुएला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी का बड़ा केंद्र बना हुआ है। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक कोकेन की सप्लाई कैरिबियन और अमेरिका में वेनेजुएला के रास्ते होती है और नेटवर्क को संरक्षण मिल रहा है वेनेजुएला की सत्ता और सेना के कुछ हिस्सों से। अमेरिका इसे कहता है नार्को स्टेट थ्रेट, यानी ड्रग्स सिर्फ अपराध नहीं बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी तर्क के आधार पर अमेरिका पहले समुद्र में जहाजों पर कार्रवाई करता है और फिर हवाई निगरानी बढ़ाता है और अब वेनेजुएला की जमीन पर हमला कर दिया। अमेरिका की भाषा में ये ड्रग्स के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई है, वेनेजुएला की भाषा में सीधा सैन्य आक्रमण। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं असल राजनीतिक वजह पर। निकोलस मादुरो वो राष्ट्रपति हैं जिसे अमेरिका सालों से अवैध, तानाशाह और भ्रष्ट कहता रहा है, जिसे हटाने की कोशिशें प्रतिबंधों से शुरू हुई, कूटनीति तक आई और अब सैन्य दबाव तक पहुंच चुकी। 2019 में अमेरिका ने खुले तौर पर मादुरो को राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया था, दूसरे नेता को वैध घोषित किया, यानी साफ संकेत, रिजीम चेंज। आज का हमला उसी नीति का सबसे आक्रामक अध्याय माना जा रहा है। अब बात उस वजह की आती है जिसका नाम खुले तौर पर कोई नहीं ले रहा, तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन यह तेल अमेरिकी कंपनियों के नियंत्रण में नहीं है। चीन और रूस यहां निवेश कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं। अमेरिका के लिए सिर्फ तेल का सवाल नहीं है, यह उसके पीछे रूस और चीन की मौजूदगी का सवाल है। लैटिन अमेरिका में अमेरिका किसी नए पावर सेंटर को जमने नहीं देना चाहता है। तो सवाल उठता है कि हमला अभी क्यों? क्योंकि नेटवर्क का बहाना तैयार था, राजनीतिक दबाव पहले से ही बना हुआ था, भू राजनीति की लड़ाई चल रही और अंतर्राष्ट्रीय माहौल पहले से ही अस्थिर है। यह हमला अचानक नहीं हुआ है, ये एक कैलकुलेटेड एस्केलेशन है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का सवाल। वेनेजुएला कहता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन हुआ है, वहीं अमेरिका कहता है कि आत्मरक्षा और सुरक्षा की कार्रवाई, यानी एक देश इसे युद्ध कह रहा है और दूसरा इसे केवल एक ऑपरेशन कह रहा है। निष्कर्ष साफ है, यह हमला एक सरकार पर, एक सिस्टम पर और उस विचार पर जो अमेरिकी प्रभाव से बाहर खड़ा है। ड्रग्स वजह हो सकती है, लेकिन अकेली बड़ी वजह नहीं। तेल है, सत्ता है और वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई है। और यही वजह है कि वेनेजुएला की जमीन पर सिर्फ धमाके नहीं गूंजे, एक भू राजनीतिक टकराव का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला और उन्हें और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है, देश से बाहर भेज दिया गया है। वेनेजुएला पे अमेरिकन अटैक पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर केवल ड्रग्स को लेकर ही यह हमला हुआ है या फिर तेल को लेकर एक और देश में अब क्रांति लाने अमेरिका पहुंच चुका है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।